हाय दोस्तों। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इसने पूरे विश्व में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज जो पूरा विश्व जो तीसरे विश्व युद्ध से बचा है, जो परमाणु बम से जो बचा है, जो युद्ध नहीं हो पाया है, वो कहीं ना कहीं इसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भूमिका है जो इसे रोक रखी है। यहाँ तक कि विश्व में खतरनाक जितनी भी बीमारी आई, जितनी भी घातक बीमारी आई, उसका उन्मूलन करने में भी इसी महत्वपूर्ण संगठन के योगदान है जो अतुलनीय और विश्वसनीय है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में भी चेचक पोलियो जैसी महामारी जैसी बीमारी से जो भारत ने उन्मूलन पाया, उसमें इन्हीं अंतर्राष्ट्रीय संगठन की एजेंसियों की भूमिका है। तो इसलिए हमारे लिए एक ज़रूरी बन जाता है कि हम इसके बारे में जानें और जितना हो सके जानें। ये जो 12वीं की क्लास में बहुत छोटा दायरा दिया है, लेकिन जितना है वो बहुत काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इसे यूएनओ के नाम से जाना जाता है। हम देखेंगे इसे क्या कहते हैं, इसके भाग कितने हैं मतलब अंक कितने हैं, इसके उद्देश्यों के बारे में जानेंगे और इनके एजेंसियों के बारे में जानेंगे कि ये पूरे विश्व में कैसे कैसे काम करती है, और साथ साथ इसके इतिहास के बारे में जानेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ और इसका संचालन कौन करता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन 93 देशों का एक समूह है जो विश्व में शांति स्थापित करता है। इसका जो काम है, विश्व में अगर कोई विवाद हो जाता है दो देशों के बीच, उसको सुलझाना है, वहाँ पे शांति स्थापित करना है और गरीब देशों की मदद करना है, उनका उत्थान करना है। ये सारे ही इस संगठन के काम होते हैं। आगे देखते हैं, इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है जो अमेरिका में पड़ता है। अगला है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि भारत इसमें 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हुआ था। ये आपको ज़रूर याद कर लेना है। आगे देखते हैं, लिखा है कि इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, मतलब जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। हम देखेंगे कि ये क्या काम करता है और इसके क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहले इसका जो उद्देश्य है इस संस्था का, वह विश्व शांति को बढ़ावा देना है, मतलब मानवता की सभ्यता की सुरक्षा करना है और मानवता को बढ़ावा देना है, लोगों के अधिकार की रक्षा करना है। दो देशों के बीच अगर विवाद हो जाए उसको हल करना है, युद्ध को होने से रोकना है, लोकतंत्र और मानव अधिकार की रक्षा करना है, गरीब देश और विकासशील देशों के विकास हेतु मदद करना है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका जो हेड है वो एंटोनियो गुटरेस है अभी वर्तमान में 2020 में। और ये जो एंटोनियो गुटरेस है ये पुर्तगाल देश से संबंधित है वर्तमान में। इससे पहले बान की मून थे दक्षिण कोरिया के। अब देखते हैं इसके इतिहास के बारे में कि इसका जन्म कैसे हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यूएनओ, है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ आपको क्यों चाहिए, तो आप ये उद्देश्य और कार्य वाले ही पॉइंट लिखेंगे। तो इतिहास जानते हैं कि इसका इतिहास क्या है। तो इतिहास जो है वो इतिहास कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत विनाश हुआ, कई सारे लोग मारे गए। तो भविष्य में युद्ध ना हो तो एक संस्था की स्थापना की गई जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। उसका नाम लीग ऑफ नेशन था। इसकी स्थापना 1920 में की गई। इसका उद्देश्य क्या था कि विश्व में युद्ध को रोकना। लेकिन दूसरा विश्व छिड़ गया 1939 से 1945 के बीच, और ये जो संस्था थी ये युद्ध को रोक नहीं पाई। फिर क्या हुआ कि ये जो संस्था थी लीग ऑफ नेशन, इसको समाप्त कर दिया गया क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ कमी थी। इसी वजह से ये दूसरे विश्व युद्ध को रोक नहीं पाई। और जब इसको समाप्त किया गया तो इसके परिणाम ये निकले कि एक नई संस्था का जन्म हुआ, यूएनओ, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहा गया। और इस संघ की स्थापना उस समय 51 देशों ने मिलकर की, न्यूयॉर्क शहर में जो अमेरिका में पड़ता है। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। आगे देखते हैं कि यूएनओ का जो भाग है मतलब अंग है वो कितने हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो यूएनओ के जो अंग है वो 6 है। एक है सुरक्षा परिषद, एक है आम सभा, एक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, एक है सचिवालय, एक है आर्थिक सामाजिक परिषद और एक है न्याय परिषद। और हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है सुरक्षा परिषद। इसकी क्या भूमिका है हम देखते हैं। कि ये जो सुरक्षा परिषद है इसमें जो
पहले तो हम देखेंगे इसके कार्य क्या है। सुरक्षा परिषद, देखो सुरक्षा परिषद जो कार्य है उसका है सैन्य अभियान करना। मतलब अगर कोई देश गलत काम करता है, लोगों को अधिकार का हनन करता है, तो उन पर सैन्य अभियान करता है। जैसे 1991 में जब प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था तो इराक के विरुद्ध की गई थी, जिसमें 34 देश की सेना शामिल हुई थी। मुझे उम्मीद है कि आप इसके बारे में जानते होंगे। इसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना गया था। इस अभियान को देशों को दंड देना जो देश गलत काम करता था और विश्व में शांति को स्थापित करना, ये सुरक्षा परिषद के कार्य हैं। अब देखते हैं कि सुरक्षा परिषद का ढांचा कैसे। तो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य होते हैं जो 5, ये कभी बदलते हैं, ये सेम रहते हैं। अगला है अस्थायी सदस्य, इनकी संख्या 10 है और हर 2 वर्ष बाद ये चेंज होते रहते हैं। इनके पास वोट देने का मतलब मत देने की अधिकार होता है। ठीक, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो स्थायी सदस्य हमेशा 5 हैं और ये स्थिर रहते हैं। तो कौन है? एक है यूएसए मतलब अमेरिका, एक है चाइना, एक है रसिया, एक है फ्रांस और एक है ब्रिटेन। और इनके पास एक वीटो पावर होती है। मैं आपको पहले वीटो पावर की शक्ति बता देता हूँ कि वीटो पावर की शक्ति कितनी होती है। अगर मान लो कि ये 10 अस्थायी सदस्य और इधर से 5 अस्थायी सदस्यों ने निर्णय लिया कि हम पाकिस्तान पे आक्रमण करेंगे क्योंकि वो आतंकवादी को बढ़ावा देता है, तो क्या हुआ कि अगर इनमें से किसी एक देश ने कह दिया कि नहीं, पाकिस्तान पे आक्रमण नहीं होना चाहिए, तो समझ लो कि पाकिस्तान पे जो आक्रमण होने वाला जो प्रस्ताव था वो बिल्कुल रद्द हो जाएगा। जो उस पर सैन्य अभियान होने वाला था वो बिल्कुल रद्द हो जाएगा। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि वीटो पावर कितना शक्तिशाली होता है। अगर चाइना ने वो वीटो पावर रख दिया पाकिस्तान के पक्ष में, तो समझो कि जो ये 10 अस्थायी सदस्यों ने जो सहमति दी थी कि हाँ पाकिस्तान पर आक्रमण होना चाहिए, इधर जो 4 देशों ने सहमति दी थी कि हाँ पाकिस्तान पर आना चाहिए, तो इनके अधिकार क्या हो जाएंगे? धूमिल हो जाएंगे, मतलब उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो आप समझ सकते हो इस वीटो पावर में कितना पावर होता है। और आप ये भी सोच रहे हैं कि ये भारत पे क्यों नहीं है, तो मैं बताऊंगा कि भारत को ये वीटो पावर लेने के लिए अर्थात स्थायी सदस्य में शामिल होने के लिए कुछ योग्यता होती है और उस योग्यता से गुजरना होता है। तो वो योग्यता अगर भारत के पास है तो भारत भी इसका स्थायी सदस्य बन जाता है। तो देखते हैं वो क्या है और क्या चुनौतियाँ है कि भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं बन पा रहा है। हम ये भी देखेंगे जो ये वीटो पावर है इसको किस देश ने कितने बार इस्तेमाल किया है। तो देखो, ए से है अमेरिका ने 82 बार इसका इस्तेमाल किया है। सी से है चाइना ने 4 बार किया है, और लेकिन 2020 में ये 4 से बढ़कर संख्या 11 हो गई है। आगे है एफ से फ्रांस ने इसका 18 बार इस्तेमाल किया है। और रसिया मतलब जिसे रूस और सोवियत संघ कह सकते हो, इसने कुल मिलाकर 122 बार इसका इस्तेमाल किया है। ये आपसे एक नंबर में पेपर में पूछ लिया जाता है, तो ये आपको अध्ययन करना। अब आगे देखते हैं आम सभा, जो ये दूसरी उसकी भाग है मतलब अंग है। तो आम सभा की क्या भूमिका है हम यहाँ देखते हैं। तो देखो, जो ये आम सभा है इसके पहले हम कार्य देखेंगे। देखो, इसका कार्य है जो यूएनओ के जो अन्य जो अंग थे मतलब भाग थे, जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और आर्थिक सामाजिक परिषद के जो हेड होते हैं उनकी ये नियुक्ति करता है। इसमें जो कुल सदस्यों की संख्या है वो 193 है और यही मिलकर इनके सदस्यों का चुनाव करते हैं, मतलब इनके हेडों का चुनाव करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके अंडर में कितनी एजेंसियां काम करती हैं। तो देखो, इसके अंडर में जो एजेंसियां काम करती है, एक IAEA करती है, एक UNEP करती है, UNDP, एक यूनेस्को करती है, यूनिसेफ करती है, एक UNHCR और एक WFP और अंगटान और आदि कई सारी संस्था काम करती है। इसमें केवल हम एक IAEA के बारे में जानेंगे, UNDP के बारे में जानेंगे और यूनिसेफ के बारे में जानेंगे और UNHCR के बारे में जानेंगे। तो ये है आम सभा की भूमिका। इस बुक मतलब आपकी इस बुक में केवल इन्हीं संस्था इन्हीं एजेंसी के बारे में चर्चा की गई, इसलिए हम इसमें केवल इसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।